मित्रों, शिव पुराण के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह नारद जी के कहने पर प्रजापति दक्ष के सभी पुत्रों ने संन्यास धारण कर लिया, जिससे क्रोधित होकर प्रजापति दक्ष ने देवर्षि नारद को तीनों लोकों में भ्रमण करने का श्राप दे दिया। इससे आगे आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किस तरह देवी जगदम्बिका दक्ष के घर अवतरित हुई। तो चलिए बिना किसी देरी के शिव पुराण की ये दिव्य कथा अब शुरू करते हैं। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। इस कथा के अनुसार नारद जी भाई से श्राप मिलने के बाद वहां से चले गए, जिसके बाद दक्ष दुखी रहने लगे। फिर एक दिन परमपिता ब्रह्मा जी उनके पास आए और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि ये सब विधि का विधान है, इसे मैं भी बदल नहीं सकता। वत्स, तुम निराश मत हो और मेरी मानो तो अपनी पत्नी के गर्भ से कन्याएं उत्पन्न करने का कोई उपाय करो। प्रजापति दक्ष से ये बातें कहकर ब्रह्मा जी अपने धाम को लौट आए। फिर कुछ समय प्रजापति दक्ष ने अपने पिता के आदेशानुसार अपनी पत्नी के गर्भ से 60 सुंदर कन्याओं को जन्म दिया और फिर जब वे बड़ी हो गई तो दक्ष ने उन सब का विवाह कर दिया। दक्ष ने अपनी पहली 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ करवा दिया। उसके बाद की 13 कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि के साथ किया और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। इसके बाद दक्ष ने बहुपुत्र अडिगरा और कुशराशों को 2-2 कन्याएं दी और शेष 4 कन्याओं का विवाह ताक्षर्य और अरष्टिनेमि के साथ कर दिया। पुत्रियों का विवाह करने के बाद प्रजापति दक्ष अपनी पत्नी सहित बड़े प्रेम से मन ही मन मां जगदम्बिका का ध्यान करने लगा। साथ ही उनकी स्तुति करते समय वह देवी के सामने मस्तक झुकाता। इससे देवी शिवा प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने प्रण की पूर्ति के लिए मन ही मन ये विचार किया कि अब मैं वीरिनी के गर्भ से अवतार लूंगी। ऐसा विचार कर वह जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी, जिससे दक्ष की शोभा बढ़ने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी में प्रसन्नता पूर्वक गर्भाधान किया, जिसके बाद शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने लगी। उस अवस्था में वीरिनी की शोभा बढ़ गई और उसके चित्त में बहुत हर्ष छा गया। भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से वीरिनी महामंगल रूपिणी हो गई, जिसके बाद दक्ष ने अपने कुल संप्रदाय, वेद ज्ञान और हार्दिक उत्साह के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक पुंसवन सहित सभी संस्कार की क्रियाएं संपन्न की। इन संस्कारों के दौरान प्रजापति ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया। उधर देवलोक में जब देवताओं को यह समाचार मिला कि देवी शिवा वीरिनी के गर्भ में निवास करने लगी है, तो श्री विष्णु सहित सभी देवताओं को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उन सब ने वहां आकर जगदम्बा का स्तवन किया और समस्त लोगों का उपकार करने वाली देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया। अंत में सब देवता दक्ष प्रजापति तथा वीरिनी को आशीर्वाद देकर अपने अपने धाम लौट गए। फिर 10वें महीने के पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों तथा ताराओं की अनुकूलता से युक्त एक सुखद मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हुई। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्हें महान तेज से दीप्यमान देख उनके मन में ये विश्वास हो गया कि वो साक्षात देवी शिवा ही हैं, जो उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। उस समय आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसाने लगे। अग्निशिलाओं की बुझी हुई अग्नियां प्रज्वलित हो उठी और सब और मंगलमय हो गया। वीरिनी के गर्भ से साक्षात जगदम्बा को प्रकट हुआ देख दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया और फिर बड़े ही भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। दक्ष की स्तुति समाप्त होने के बाद जगमाता शिवा उससे बोली, हे प्रजापते, तुमने पहले पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी। तुम्हारा वह मनोरथ आज सिद्ध हो गया है। अब तुम उस तपस्या के फल को ग्रहण करो। फिर देवी ने शिशु रूप धारण कर लिया और शैशव भाव प्रकट करती हुई जोर जोर से रोने लगी। तब शिशु की रोने की आवाज सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंची। असिकी की पुत्री का अलौकिक रूप देखकर उन सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हो रहा था। नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे। गीत और वाद्य यंत्रों के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और कुलोचित आचार का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया और ब्राह्मणों को दान दिया। उसने ब्राह्मणों और निर्धनों को दान दिया। सब और यथोचित गान और नृत्य होने लगा। भांति भांति के मंगल कृत्यों के साथ बहुत से बाजे बजने लगे। फिर दक्ष ने अपनी इस पुत्री का नाम उमा रखा। तदनंतर संसार में लोगों की ओर से उसके और भी नाम प्रचलित किए गए, जो सबके सब महान, मंगलदायक
तथा समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। इसके बाद वीरिनी और दक्ष अपनी इस दिव्य पुत्री का पालन करने लगे तथा उमा दिनों दिन बढ़ने लगी। फिर जब दक्ष की वह पुत्री उमा कुछ बड़ी हुई तो बारंबार भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती। मित्रों, इस तरह दक्ष के कन्या के रूप में अवतरित हुई जगदम्बिका बाल्यावस्था से ही भगवान शिव में खुद को समाने लगी थी और फिर उन्होंने निश्चय किया कि वो भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करेगी। जिसके बाद क्या हुआ वो हम आपको बताएंगे इस श्रृंखला के अगले एपिसोड में। फिलहाल शिव पुराण की ये कथा आज यहीं समाप्त होती है, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा मत, हम जल्द लेकर हाजिर होंगे इससे आगे की कथा। और मित्रों, अगर आपको हमारी ये कथाएं और धार्मिक प्रस्तुतियां पसंद आती हों तो इसे खुद तक सीमित ना रखें और अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।